हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही एक बड़ी मुद्दा पर बात करेंगे। जिस तरह आपको नेताओं का, आपको वोटिंग का डेट, नॉमिनेशन डेट, आपका रिजल्ट का डेट, शपथ का डेट आपको निर्धारित रहता है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि ठीक उसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आपको फॉर्म भरने का डेट, एग्ज़ाम डेट, आपको रिजल्ट का डेट, उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट ऐसा ही निर्धारण होना चाहिए? क्या कमी रह गया कि आपको यूपी के पूरी जनसंख्या 22-23 करोड़ है, वह पूरे जनसंख्या से आप वोटिंग करवा लेते हैं, उसका रिजल्ट देने का डेट दे देते हैं, और आप एग्ज़ाम का जब कराने के बारी आता है 1-2 लाख स्टूडेंट होते हैं, उसमें आप बोलते हैं कि कोरोना आ गया है। यह दोहरी नीति जो है वह नहीं चलने वाले है। जितने स्टूडेंट अगर ये बात से सहमत हैं कि जिस तरह एग्ज़ाम यानी कि नेताओं का एग्ज़ाम डेट निर्धारण रहता है, यानी कि चुनाव का डेट, नॉमिनेशन का डेट, आपको रिजल्ट का डेट, ठीक उसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट से लेकर ज्वाइनिंग डेट तक, फॉर्म भरने का, निकलने का डेट निर्धारण होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए, इस बात से सहमत हैं तो हम मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग हमारे टेक्निकल यूट्यूब चैनल जो बहुत छोटा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यूपी के प्रत्येक स्टूडेंट, भारत के प्रत्येक स्टूडेंट पर यह वीडियो पहुँचे। नेताओं का वोटिंग का जिस तरह डेट फिक्स होता है, रिजल्ट का डेट फिक्स होता है, ठीक उसी तरह हमें आपको फॉर्म निकलने से लेकर जो आपको रिजल्ट, एग्जाम डेट, ज्वाइनिंग का भी डेट फिक्स होना चाहिए। इस बात से सहमत हैं तो यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डेली हम आपको 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में आपको सरकार के नीति के बारे में बताएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट में एक फरमान जारी किया गया था कि जितने यूपी के वैकेंसी निकलेंगे वह आपको 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। यह बात न्यूज़पेपर सब लोग आप सुने होंगे। उसके बाद कहा गया कि आपको वह वापस ले लिया गया, क्योंकि हम जान रहे थे कि चुनाव है, चुनाव में हमको इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं, अगर जैसे ही यह गवर्नमेंट अगर दोबारा सत्ता में आएगा ना, तो पहला फरमान यही लाएगा कि आपको 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रहना है, तब जाके सरकारी होगा। तो आपको यह सतर्क हो जाइए। आप खुद समझदार हैं, किसको वोटिंग करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आप बताइएगा। जितने स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, आपको कुछ दिन पहले याद होगा आप लोगों को कि यूपीपीसीएल को प्राइवेट करने की बात हो रही थी। जब यूपीपीसीएल के प्राइवेट करने की बात हुई, पूरा हड़ताल हुआ और यहाँ तक सीएम आवास का भी लाइट काट दिया गया, तब सरकार आनन फानन में यह वापस बिल लिया, क्योंकि चुनाव था, चुनाव के लेकर वो वापस लिया गया। चुनाव जैसे ही खत्म होगा, आप देख लेना, इस बात को बता दे रहा हूँ, यूपीपीसीएल को फिर से प्राइवेट कर दिया जाएगा। जैसे एमपी में एमपीबीई का वैकेंसी निकलता था, यहाँ तो यहाँ के स्टूडेंट पता नहीं क्या हो गया है, कोई हड़ताल नहीं, कोई कुछ नहीं, और सीधा सीधा एमपीईबी का मतलब प्राइवेट कर दिया गया। यहाँ पिछले 4 साल से एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी नहीं आया है, यहाँ प्राइवेट कर दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं है। इसी तरह अगर यह वर्तमान में जो सरकार है अगर दोबारा आता है तो याद रखना, यूपीपीसीएल को आपको प्राइवेट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के दोहरी नीति के मैं थोड़ा और बात बता रहा हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगम किया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगम किया गया, और तर्क का दिया गया था कि लाखों की संख्या में रोजगार उत्पन्न होगा। आपको मैं बता दूं, यहाँ रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, रोजगार को कम किया जा रहा है। मैं बता दूं, जो प्राइवेट सेक्टर के लेबर थे, जहाँ 300 काम करते थे लेबर, वहाँ छटनी चल रहा है, वहाँ 200 लेबर दिया जा रहा है, 150 लेबर आप बोला का जाता है, खर्च में कटौती किया जा रहा है। आप जब लेबर ही नहीं रखिएगा तो काम कहाँ से होगा, प्रोडक्शन कहाँ से होगा? आप बोले थे लाखों की संख्या में रोजगार देने की बात बोले थे, और प्राइवेट लेबर को लोग को छटनी कर रहे हैं, तो ये रोजगार दोहरी नीति गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अगर जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ,
रेलवे 5 साल के बाद वैकेंसी निकलता है। अगर किसी कारणवश हम 5 साल के बाद फॉर्म डाले और डालने के बाद उसी दिन हमारा तबीयत खराब हो गया, मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गया अचानक, तो दूसरी वैकेंसी आते आते 10 साल लग जाएगा, तब तक हमारा एज खत्म हो गया। हम में क्या कमी था, हम में क्या पढ़ने में हम कमजोर थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक 2 साल पर या 1 साल पर आप वैकेंसी निकालिए, उसका कैलेंडर निकालिए। जिस तरह एसएससी कैलेंडर निकालता है एग्जाम से लेके रिजल्ट से लेके हर चीज, उसी तरह हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप लोग सरकार से सवाल पूछो। आपके घर पर जो भी विधायक है, मंत्री है, अभी बताओ स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल में कितने, एक क्लास में 50 या 60 बच्चे बैठेंगे। कोई बताओ मंत्री या जो विधायक गांव गांव में आजकल घूम रहे हैं वोट के लिए, कोई ऐसा विधायक बताओ जिसके पीछे 50 लोग नहीं चल रहे हैं। वह 50 लोग लेके चल रहे हैं तो कोरोना नहीं फैल रहा है। अब 50 को स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनको आप बोल रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, और स्कूल और कॉलेज सब चीज़ बंद कर रहे हैं। आप 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों को वोटिंग करवा दे रहे हैं, रिजल्ट हो जाएगा, और आप 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट को आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोरोना हो। यह गवर्नमेंट की दोहरी नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए हम अब डेली वीडियो बनाएंगे और डेली गवर्नमेंट की नीति के बारे में बताएंगे। गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, किस किस सेक्टर से वैकेंसी खत्म हो गया, किस किस सेक्टर बचा हुआ है, और वर्तमान भविष्य में आगे क्या होगा वह सब मैं बताऊंगा। और जो भी अगर हमारे चैनल पर लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आने वाला समय में आईटीआई स्टूडेंट एकजुट हों और आपकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए। यूपीपीसीएल के लड़का लखनऊ गए, इलाहाबाद गए, सब जगह धरना देंगे, नहीं वैकेंसी निकला। 2019 की मैं बात बता रहा हूँ, 4100 कुछ पोस्ट यूपीपीसीएल में निकला गया था। चुनाव 2019 में था, जैसे ही चुनाव हो गया वो वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया। क्या ऐसी परिस्थिति था, क्या ऐसा था कि 4100 पोस्ट निकाले, अब वैकेंसी को कैंसिल कर दिए? यह चुनावी लॉलीपॉप था। एक बात और बता रहा हूँ, अभी जितनी वैकेंसी निकले हैं, यूपी इंस्ट्रक्टर का निकल गया, चाहे लेखपाल का निकल गया, आप बताइए, वैकेंसी नए नए निकाल दिए हैं। अब पिछले 5 साल के एग्जाम आप नहीं करवाए हैं, यह कहाँ का नीति है? आप लोग स्टूडेंट खुद समझदार हो। जब पुरानी वैकेंसी को ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए हैं तो क्या गारंटी है कि नई वैकेंसी को एग्जाम डेट कराएंगे? हमें नहीं लगता है कि एग्जाम डेट कराएंगे। सरकार की दोहरी नीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, आज स्टूडेंट के साथ उजागर होगा। जहां पर भी कोई स्टूडेंट 10 लोग के ग्रुप बनाओ और जो भी मंत्री विधायक आ रहे हैं उनसे सीधा सवाल करो कि आपकी वोटिंग का डेट निर्धारण है, रिजल्ट का डेट का निर्धारण है, हमारा एग्जाम डेट का निर्धारण कौन करेगा? आप हमारे एग्जाम डेट नहीं दीजिएगा, हमारे गांव में मत आइए, आपको वोट का बहिष्कार करो। तब तक नहीं करिएगा, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल फिर हम 8 बजे 9 बजे आएंगे। अब फिर आज हम बताएं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में, यूपीपीसीएल के बारे में। कल बताएंगे कि 2010 से लेकर कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आता था और वह डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया गया है और उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आएगा। हर एक डेली कुछ ना कुछ आपको वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें बताएंगे कि आखिर पहले कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आता था, अब क्यों नहीं आ रहा है, क्या गवर्नमेंट का नीति है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तभी ऐसा हम वीडियो रोज लेकर आएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम जिस तरह एसएससी में नियम लागू है, जिस तरह यानी कि जब, एक और बात बता दूं, बीजेपी जब गवर्नमेंट बना था तो बोला गया था कि कोई भी वैकेंसी को 11 महीना में पूरा कर लिया जाएगा। जिस दिन से नोटिफिकेशन निकलेगा और ज्वाइनिंग तक 11 महीना के अंडर हो जाएगा। कोई ऐसा बता दो कि 1-2 वैकेंसी जो है वह यूपी में 11 महीना के अंदर में उसको फाइनल कर लिया गया है? ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये जितनी भी वैकेंसी दिया गया, लॉलीपॉप दिया गया है। आप लोग खुद समझदार हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके हाथ में है। अगर यह सही उपयोग नहीं करिए तो फिर अगला 5 साल बेरोजगार रहिएगा। और आपको ध्यान रखिएगा, कोई रोजगार नहीं मिले। हिंदू मुस्लिम पर बोल बोल के आपको लड़ा देंगे, मंदिर मस्जिद पर लड़ा देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। कल ठीक मैं इसी तरह 9 बजे 10 बजे रात को आऊँगा और एक अदर डिपार्टमेंट के बारे में आपको हम बताएंगे। ओके, बाय बाय।